देखिए दोस्तों, चाहे किचन बड़ी हो या छोटी, चाहे आप प्रोफेशनल हो या फिर हो बिगिनर्स, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप अपने काम को किस तरीके से करते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आज ऐसे ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी करेगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रानी किचन जोन। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं टिप नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इनो का एक पैकेट ले लिया है। कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं ना जहाँ पे हमें थोड़ा सा ही इनो की ज़रूरत होती है। अब ये जो पैकेट है ये कट कर देने के बाद इनो को आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। इसको आपको चिपकाना ही पड़ता है, नहीं तो इसके अंदर की जो भी गैस होती है वो निकल जाती है। फिर ये अगली बार जब आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी काम की नहीं रहती है। तो इसके लिए देखिए, सिंपल सी टिप है कि आप चाकू को गर्म करके 2 बार इस पे स्ट्रोक लगा दीजिए। आप देखेंगे कि ये जो पाउच है अच्छी तरीके से सील पैक हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए, कई लोगों के नेल्स ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लंबे नहीं होते या फिर लंबे होते भी हैं तो टूट जाते हैं। तो वो शौकिया तौर पे ना उनको बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो एक्सटेंशन भी आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, मैंने भी एक्सटेंशन करवाया है, बट इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, जब इस तरीके से आप पेड़े बनाते हैं ना तो आपके नेल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इसके लिए आप छोटी सी ग्लास ले लीजिए और इस तरीके से आप कट करके पेड़े बना करके और एक साथ आप रेडी कर लीजिए। इससे आपके नेल्स में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और जो आपका काम है वो इजी तरीके से हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक्सटेंशन लगवाया है तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ हो जाता है, बस छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। कहते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। तो देखिए, अभी जो वेदर है ना, सुबह शाम की ठंडी हो गई है, तो इस तरीके के जो पतले वाले ब्लैंकेट्स हैं निकल गए हैं। हमारे यहाँ तो निकल गए हैं, आपके यहाँ वेदर कैसा हो रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, रात को आप इसको ओढ़ने के लिए यूज़ कर लीजिए और दिन में आप इसको किस तरीके से रख सकते हैं वो तरीका मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा और इसके बाद ना इस तरीके से आपको रैप कर लेना है। अब इसे आप रैप करेंगे तो इस तरीके का ये सिलेंडर शेप में आ जाएगा। अब देखिए, स्ट्रॉल सबके पास होते हैं, जो कि देखिए अभी सर्दी आ गई तो बहुत लोग स्ट्रॉल कम यूज़ करेंगे। अब तो वुलन वाले स्ट्रॉल यूज़ में आएंगे। तो इस तरीके के जो कॉटन के होते हैं स्ट्रॉल, आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो सिलेंडर शेप में ब्लैंकेट को फोल्ड किए हैं उसके ऊपर आपको ना इस तरीके से ये जो स्ट्रॉल है उसको लपेटते हुए चले जाना है। मैं स्ट्रॉल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका जो विड्थ होता है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो आपको ना डबल फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो आप इसको दुपट्टे से भी बना सकते हैं। दुपट्टे में क्या करना होगा कि आपको बीच में फोल्ड लगाना होगा और इसके बाद इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा। बट ये जो स्ट्रॉल होते हैं इसमें नहीं करना पड़ता क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से रैप कर लिया है और जो ऊपर और नीचे पार्ट बच रहा है उसको आप इकट्ठा करके उस पर रबड़ बैंड लगा दीजिए। या फिर आपके पास सिमिलर कलर की रस्सी हो या फिर डोरी हो तो वो भी यहाँ पे टाई कर सकते हैं। तो देखिए, बिना किसी पैसे का जो भी घर में चीज़ें पड़ी हुई हैं उससे बहुत ही प्यारा और एकदम कंफर्टेबल महाराजा पिलो बन करके रेडी है। आप अपने दीवान पे इसे लगा दीजिए। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। साथ के साथ देखिए, रात में इसको ब्लैंकेट की तरह यूज़ करिए और दिन में आप इस तरीके से पिलो बना करके रख दीजिए। आप में से बहुत सारे लोगों की शिकायत होगी कि बच्चे उछल कूद करते हैं बेड पे और ब्लैंकेट फोल्ड भी रहता है तो उसको खोल करके और पूरा बेड मैसी कर देते हैं। तो ये शिकायत बिल्कुल दूर होने वाली है। अब नेक्स्ट टिप के लिए देखिए, यहाँ पे आपको एक पेज ले लेना है और कोशिश यही करिएगा कि आप डायरी का पेज लीजिएगा। डायरी का पेज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो डायरी के पेज होते हैं ना वो काफ़ी हार्ड होते हैं, तो उससे ये जो टूल है या फिर जो ऑर्गेनाइज़र है बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो देखिए, आप ध्यान से ना वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद जो पार्ट बच रहा है ना उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके और फिर जो आपने ट्रायंगल फोल्ड किया है ना उसको आप ओपन कर लीजिए बिल्कुल इक्वल करके। अब देखिए, इसको ना जो पार्ट आगे की तरफ बच रहा है उसको ना अंदर की तरफ फोल्ड करिएगा कुछ इस तरीके से। आपको देख करके बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि ये बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र बना है जिसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे सब कुछ बताऊंगी मैं। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही प्यारा और बहुत ज़्यादा यूज़फुल फ़ोन होल्डर बन कर के रेडी है। कई बार जब हम किचन में काम करते हैं ना, तो फ़ोन को जब भी खड़ा करो ये बार बार स्लिप होकर के नीचे गिरता रहता है और जिससे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो बस अब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप होल्डर बनाइए और उसको यूज़ करिए। देखिए ये नॉर्मली पेपर से बनाया है मैंने। पेपर आपको कहीं भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आपको पसंद आई होगी और आप इसको यूज़ भी करके देखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। अभी सर्दी है लेकिन फिर भी मतलब मच्छरदानी के बगैर तो बिल्कुल नहीं सो सकते। हम लोग तो अभी भी मच्छरदानी का यूज़ करते हैं। देखिए इस तरीके की जो मच्छरदानी होती है ना, वो थोड़ा-सा उसको फ़ोल्ड करने में दिक्कत आती है, कई लोगों को नहीं आता। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसको बहुत ही ईज़ी स्टेप है इसको फ़ोल्ड करने का। सबसे पहले तो आप इसको ना एक बार क्रॉस करके फ़ोल्ड करिएगा और फिर दोबारा वही सिमिलर जो फ़ोल्ड करने का तरीका है ना, उसे रिपीट करना है। आप देखेंगे कि ये जो नेट है ना, बहुत अच्छी तरीके से फ़ोल्ड हो जाती है। अब देखिए इसके साथ कवर भी मिलता है, तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नेट है ना, आप इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके कहीं भी रख देंगे ना बिना कवर के, तो ये दोबारा ओपन हो जाती है। तो इसके लिए कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको संभाल के रखिएगा, फेंकिएगा बिल्कुल भी नहीं। इसमें ज़िप होती है, लगा करके आप इसको रख लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। तो देखिए कई बार ना ऐसा होता है कि कोई स्विच बोर्ड ऐसा होता है जो या तो कहीं हाइड होता है या फिर बाहर के साइड साइड में होता है, तो वो ना कई बार सफाई करने से रह जाता है, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए देखिए आपको पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिंपल सा जो टूथपेस्ट आप दांत को साफ़ करने के लिए करते हैं, बस थोड़ा सा इसका पार्ट ले लीजिए और इस सारे स्विच बोर्ड के ऊपर ना आप लगा दीजिए। लगाने के बाद देखिए हाथों हाथ आपको इसे साफ़ करना है, कहीं भी इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से इसको क्लीन करता है। देखिए मैंने जस्ट लगाया और तुरंत कॉटन से मैंने इसको रगड़ना शुरू किया। जैसे जैसे आप रगड़ते जाएंगे आपको अपने आंखों पे बिलीव नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा दिखने वाला कोलगेट ऐसा जादू कर सकता है, मुझे भी नहीं पता था ये। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। सबसे अच्छी बात है कि आपको इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और ये बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है। तो यहाँ पे मैंने एक सेलो टेप लिया है, ये ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। तो देखिए अगर आपके पास चौड़े वाला सेलो टेप है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, पतला वाला है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जो दोनों छोर है ना, उन दोनों छोर को अच्छी तरीके से आप चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद क्या करना है कि देखिए आपके घर में जो भी छोटे छोटे फ्लावर्स हो, क्योंकि देखिए अभी विंटर आने वाली है और बहुत सारे फ्लावर खिलने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरे पास ये प्यारे प्यारे से ऑरेंज कलर के फ्लावर्स थे, तो मैंने इसको तोड़ा और तोड़ करके कुछ इस तरीके से इसको सीक्वेंस में लगा देना है। बीच में स्पेस ज़रूर छोड़िएगा ताकि हम इसकी लीव्स को बना सकें। तो देखिए इसी तरीके से लीव्स भी आप एक एक करके निकालिए और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर अरेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप कभी भी थोड़ी बहुत भी अगर रीडिंग का शौक़ रखते हैं, तो आपको ज़रूर एक बुक मार्क की ज़रूरत की जो नीड होती है ना, वो महसूस हुई होगी। तो देखिए आप ना इस तरीके से बुक मार्क बिल्कुल बना सकते हैं ताकि आप अपनी रीडिंग का जो ट्रैक है ना, उसको बिल्कुल स्मूथली कर सकें। मीन्स कई बार ऐसा हो जाता है कि जब आप रीडिंग करते हैं, तो चूँकि नॉवेल बुक्स मोटी ही होती हैं, तो उनके जो पेज होते हैं ना, कई बार गुम हो जाते हैं और जब आप इसको पढ़ने जाते हैं तो फिर आप ना इरिटेट होते होंगे जब वो पेज मिलता नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि एक बुक मार्क ज़रूर होना चाहिए। तो बस ये छोटा सा एक बुक मार्क ही बना करके मैं रेडी कर रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आप एक बार इसे बना करके देखिएगा, बहुत पसंद आएगा आपको। क्योंकि इसको नेचुरल चीज़ों से बना रही हूँ मैं, काफ़ी लंबे टाइम तक ये फ्लावर ख़राब नहीं होते, सूख जाते हैं बट ये एज अ टीज़ दिखते हैं। अब देखिए जो ऊपर और नीचे चिपका रखा है ना मैंने टेप, उसको निकाल देना है और इस तरीके से ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा कट कर लीजिएगा ताकि वो एकदम से इवन हो जाए। अब देखिए इसके ना बिल्कुल मिड में आपको होल करने की भी ज़रूरत होगी, तो आप किसी भी नुकीली चीज़ को गर्म कर लीजिएगा और उससे होल बना लीजिएगा।
इसके बाद आप कोई सा भी जैसे नए कपड़े खरीदते होंगे तो उसमें टैग ज़रूर से मिलती होगी। तो आप क्या करें कि टैग को ना संभाल के रखें, क्योंकि उसमें जो छोटी छोटी डोरियां होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं। मैं तो हमेशा मेरे घर में जब नए कपड़े परचेज़ किए जाते हैं तो मैं जो उसके टैग्स वगैरह होते हैं मैं उसको संभाल के रखती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से मेरे पास ये ब्लैक कलर का एक टैग था जिसमें इस तरीके की डोरी थी। तो इसको निकाला मैंने और इस तरीके से लगाने के बाद देखिए जो इसका एंड वाला पार्ट होता है ना उसमें लॉक होता है। बहुत अच्छी तरीके से ये लॉक हो जाता है। ऐसे डाल करके जब थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरीके से बंद हो जाता है। तो देखिए कितना सुंदर और कितना ज़्यादा एलिगेंट ये बुकमार्क बन करके रेडी है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करूँगी कि आप भी ज़रूर इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए सुबह शाम सबके घर में पूजा होती है, आरती संध्या सब कुछ होती है। इस टाइम पे देखिए हम दिया भी जलाते हैं। तो दिया जलने के बाद आपने देखा होगा कि इस तरीके की बाती बच जाती है तो आप इसको डस्टबिन में बिल्कुल मत फेंकिएगा। देखिए मैं इस तरीके से एक बड़ी सी दिया रखती हूँ और इसके अंदर जो भी माचिस की तीलियां हों या फिर इस तरीके के लेफ़्ट ओवर बाती बची हो तो उसको भी मैं रखती हूँ, स्टोर करती रहती हूँ। जैसे ही 1 हफ्ता होता है उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल करके 5-10 लौंग डाल देती हूँ और इसके बाद इसे जला देती हूँ। तो इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आती है, इसके साथ धुआं भी उठता है। जो आप अपने पूरे घर में इसे घुमा देते हैं तो नेगेटिविटी तो दूर होती ही है, साथ के साथ जो भी मच्छर मक्खी होते हैं ना वो बिल्कुल दूर चले जाते हैं और आपका घर एकदम जर्म फ्री हो जाता है। तो कैंडल का यूज़ करने के बाद आपने देखा होगा कि ये जब जलती है तो मेल्ट होकर के नीचे इकट्ठी होती है। तो उसको आप निकाल करके और एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। तो देखिए मेरे पास तो उस तरीके की नहीं थी मोमबत्ती, मैंने एक मोमबत्ती थी जो कि टूट गई थी। तो बस उसी को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। कट करने के बाद ना इसको छोटा छोटा बारीक कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए आपको ना एक मिट्टी का इस तरीके की दिया चाहिए, उसको गैस पे रख दीजिए, थोड़ी गर्म हो जाए तो इसमें जो भी ये वैक्स है ना इसको डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको चलाते रहिए, थोड़ी ही देर में ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी। अच्छा देखिए अगर आप इस तरीके के दिए का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जो भी आपके घर में पुराने बर्तन हो ना, लाइक कटोरी वगैरह जिसका आप यूज़ नहीं करते होंगे, आप उसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर आप डबल बॉयलर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसलिए इसका यूज़ किया है इस दिए का, क्योंकि ना जब स्टील के बर्तन में लगता है ना ये मोमबत्ती तो छूटती नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पे आप इस तरीके के मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करिएगा। अब देखिए अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है, मैंने इसको नीचे उतार दिया है। और अब आपको ना कोई सी भी दिया हो आपके पास, तो देखिए मेरे पास ये बहुत ही प्यारी सी दिया है जिसमें गणेश जी बने हुए हैं। तो मैंने एक फॉर्क ले लिया लकड़ी का और उसमें जिस मोमबत्ती को हमने निकाला था ना उसी का धागा बचा हुआ था, तो उसको मैंने इस तरीके से रैप करने के बाद जो मोमबत्ती मेल्ट किया था उसको मैंने डाल दिया। अब धीरे धीरे ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको जल्दबाजी है तो आप फ्रिज में भी इसको रख करके सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। तो देखिए मात्र इसको 15 से 20 मिनट लगे थे और ये बहुत अच्छी तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर में ही सेट हो गई थी। अब देखिए ये जो दिया की बाती है ना ये बहुत लंबी है तो इसको ना आप कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद देखिए बहुत ही प्यारी सी ये दिया बन गई। अगर आपके घर में लाइट कट होती है या फिर किसी भी रीज़न से लाइट नहीं आती है तो ये दिया जला दीजिए, देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपके घर को रोशन भी करेगा। तो कैसी लगी ये टिप हमें ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके के तवे का इस्तेमाल लगभग सभी घरों में रेगुलर बेसिस पे होता है। कभी हम इस पे रोटी पूड़ी पराठे सब कुछ बना लेते हैं। इसके साथ ही अगर आपके घर में भीगा हुआ चना है तो आप उसको भी इस पे रोस्ट कर सकते हैं। साथ के साथ थोड़ी सी भुजिया बनानी होती है एक आलू की, तो वो भी हम इस पे बना लेते हैं। अब ये बेचारा गंदा तो देखो होना ही इसे है, तो चलिए इसे साफ़ कर लिया जाए। बहुत इजी प्रोसेस बता रही हूँ, कोई ज़्यादा रगड़ना नहीं है, कोई तामझाम नहीं। बस फ्लेम को ऑन करिए और थोड़ा सा इस पे तवे को गरम कर लीजिए। जब ये हल्का सा गरम हो जाए तो उस पे ना शैम्पू डाल दीजिए। शैम्पू बहुत ज़्यादा नहीं डालना, 1 से 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा मैंने कोलगेट भी ऐड किया है, क्योंकि कोलगेट की प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही हैं कितनी अच्छी तरीके से ये चीज़ों को क्लीन कर देता है।
तो देखिए हमें करना कुछ भी नहीं है, ये बस दोनों चीज़ों को लगा करके अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड कर दीजिए और इसके बाद स्टील का जूना ले लीजिए। आपको ना इसे बहुत धीरे धीरे रगड़ना है, आपको मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो चिकनाई जितनी भी जिद्दी हो बहुत आसानी से इसे दूर कर देता है। जब ये गर्म होता है तवा तो जितनी भी गंदगी होती है ना अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसे रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एकदम अच्छी तरीके से ये क्लीन हो जाता है। अब देखिए यहीं पे मैं आपको वॉश करके भी दिखा रही हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि नहीं इसको हमने किसी अदर चीज़ से रगड़ा और हमने दिखा दिया। तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है, रिजल्ट्स बिल्कुल आपके सामने हैं। ये तवा कितना ज़्यादा गंदा था, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करिए और अपने बर्तनों को आप चमका सकते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए इस तरीके के जो मसाले होते हैं या फिर इस तरीके की जो मेडिसिन वगैरह होती है उसके जो एक्सपायरी डेट होते हैं ना वो कई बार मिट जाते हैं, या फिर आपको याद नहीं रहता कि इसको कितने टाइम के अंदर यूज़ करना है। तो इसके लिए बहुत छोटी सी टिप है। देखिए करना कुछ भी नहीं है, आपके पास मास्किंग टेप हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्लेन पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको टेप से चिपका लीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने मास्किंग टेप का ही इस्तेमाल किया है, और थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट लेना है, इसका कट करना है, और कट करने के बाद आप ना बॉटल पे कहीं भी चिपका दीजिए इसे, ताकि अगर आप इसे सामने की तरफ ना चिपकाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सामने से चीज़ें हमें दिखती हैं सही तरीके से, बैक साइड बहुत कम ही देख पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे चिपका दिया, और जो भी इस पे मेंशन है ना डेट, एक्सपायरी डेट, उसको आप इस पे मेंशन कर दीजिए, और इसके आगे बी ज़रूर लिख दीजिए, ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ इसके पहले ही आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से बड़ा बड़ा लिखा रहेगा ना तो आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको अच्छी तरीके से ये विजिबल होगा, और जब दिखेगा सामने तो आप इसको यूज़ भी कर पाएंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मेडिसिन पे मेंशन किया, इसी तरीके से यहाँ पे मसाले पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मसाले ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल हम रेगुलर बेसिस पे नहीं करते, लाइक पाव भाजी का मसाला हो गया या फिर सांभर मसाला हो गया, तो हम इसे हमेशा नहीं बनाते, कभी कभी इसे बनाते हैं, बट जब मसाला होता है ना वो रखे रखे एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप मेंशन करके रखेंगे तो आपके सामने दिखती रहेंगी चीज़ें ना, तो फिर आप इसको यूज़ करने के लिए रेसिपीज़ जो होती हैं वो बनाएंगे भी और इस मसाले को यूज़ भी करेंगे। तो सेम जैसे मैंने मेडिसिन पे लिखा था उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मसाले पे भी लिख दिया, और इसके आगे भी मैंने बी लिख दिया है, ताकि पता रहे कि हाँ इस डेट के बिफोर ही इसको यूज़ करना है। उम्मीद करती हूँ ये भी छोटी सी टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए शैम्पू का एक छोटा सा शैशे लिया है मैंने, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि शैम्पू ना पूरा नहीं यूज़ होता, थोड़ा बहुत रह जाता है। अगर आप इसको इसी तरीके से रखते हैं तो ये निकल करके वेस्ट हो जाता है। इसके लिए अगर आपके घर में कपड़े की क्लिप एक्स्ट्रा हो तो आप उसको अपने किचन में रखा करिए या फिर अपने वॉशरूम में रखा करिए। इस तरीके से लगा करके आप कहीं भी इसको स्टैंड कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, और जब आप दोबारा हेयर वॉश करने वाले हों तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारे घर में पैसों की बचत होती है। आप भी ज़रूर इस टिप को फॉलो करके देखिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास चाय की छन्नी है, और ये ना डिटैचेबल होती है, इस तरीके से ना ये निकल जाती है। तो एक बार निकल जाने के बाद तो फिर मेरी आदत है कि मैं ना इसको खोल खोल के वॉश करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी गंदगी होती है। अब देखिए इसको जैसे ही मैंने खोल खोल के वॉश किया ना तो ये थोड़ी सी ढीली हो गई, मीन्स ये अपने आप से ही निकल जाती है। तो ऐसी छन्नी अगर आप यूज़ करते हैं तो ये टिप बिल्कुल आपके लिए है, और आप अगर इस तरीके की छन्नी का यूज़ करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना इसको सिक्योर करने के लिए मास्किंग टेप ले लिया है। इसको सिर्फ एक राउंड ही आपको इसके ऊपर चिपकाना है। आप इजीली इसे चिपका सकते हैं, क्योंकि ना ये बहुत अच्छे होते हैं, आप इसे खरीद करके रखा करिए, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। तो देखिए मैंने इसको सिर्फ एक राउंड ही चिपकाया है, और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है ना इसके, इसे कट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं होती है। जरा सा भी ये मोटा हो जाएगा ना तो फिर ये इसके अंदर नहीं जाएगा। अब देखिए जो ऊपर का एजेस है टेप का, मैंने उसे कट कर लिया है ताकि ये इक्वल हो जाए, और इधर भी ये साइड का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैंने इसे भी कट कर लिया है।
अब देखिए ये जो इसका बॉटम है ना, इसको इसके अंदर डालना है और अच्छी तरीके से ना प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे ना, ये बहुत अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा और बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं। टिप बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा काम की है, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। कहाँ से देख रहे हैं आप हमारी वीडियो, ये भी ज़रूर मेंशन करिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए और वीडियो को फुल वॉच करने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं कल एक और नई और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।